आइए दोस्तों, आज जानेंगे विंडोज़ इवोल्यूशन के बारे में। यानी विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की शुरुआत और उसकी यात्रा कब शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा, कितने विंडोज़ आए, कितने वर्जन्स आए, इन सब के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जर्नी के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। ये कब शुरू हुआ और अभी तक कितने वर्जन्स आ चुके हैं, क्या क्या नए अपडेट रहे, किस वर्जन में क्या खास बातें रहीं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 1 के बारे में। ये डॉस का एक्सटेंडेड वर्जन था। इसको सबसे पहले 1985 में लॉन्च किया गया। इसमें हम वर्चुअल डेस्कटॉप ब्राउज कर सकते थे। इसके अलावा मल्टीपल विंडोज़ भी ओपन कर सकते थे और इसमें फोल्डर के कंटेंट को एक क्लिक करके आसानी से देखा जा सकता था। इस विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पेंट, विंडोज़ राइट, नोटपैड, क्लॉक, कैलेंडर, फाइल मैनेजर, ये सब चीज़ें दी गई थी। इसके अलावा इसमें एक गेम भी आता था जिसको रिवर्जी के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2 के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2 को 1987 में लॉन्च किया गया था। केवल 2 साल के बाद नया वर्जन लॉन्च किया गया। ये काफ़ी पॉपुलर हुआ क्योंकि इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल एप्लीकेशन भी दिए हुए थे। इसमें कुछ नए फीचर्स डाले गए, जैसे रिसाइक्लेबल विंडोज़, ओवरलैपिंग विंडोज़, कीबोर्ड के शॉर्टकट भी बनाए जा सकते थे, कीबोर्ड से शॉर्टकट भी यूज किए जा सकते थे। इसके अलावा BGA ग्राफिक्स सपोर्ट भी था इसमें, जो कि आप ग्राफिक्स के लिए BGA का भी सपोर्ट ले सकते थे इसमें। विंडोज़ 3 के बारे में आइए जानते हैं। विंडोज़ 3 को 3 साल के बाद 1990 में लॉन्च किया गया। विंडोज़ 2 के बाद विंडोज़ 3 को 3 साल के अंदर ही लॉन्च कर दिया गया और ये मल्टीटास्किंग सपोर्ट था इसमें पहली बार सॉलिटेयर गेम दिया गया था, जिसको आज भी आप खेलते होंगे। ताश के पत्तों का गेम था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 3.1 के बारे में। 1992 में इसको लॉन्च किया गया और ये एक पहला ऐसा वर्जन था विंडोज़ का जिसको CD-ROM के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया गया। CD-ROM में आता था ये और आप इसको आसानी से अपने कंप्यूटर के CD-ROM में लगा करके इंस्टॉल कर सकते। आइए अब बात करते हैं विंडोज़ NT 3.1 के बारे में। विंडोज़ NT 3.1, NT मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज़ NT 3.1 सर्वर एंड बिजनेस डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम था और इसको 1993 में लॉन्च किया गया था। ये एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें NTFS फाइल सिस्टम का यूज किया गया। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को कहते हैं। अब बात करेंगे विंडोज़ NT 3.5 के बारे में। विंडोज़ NT 3.5 को 1994 में लॉन्च किया गया और इसमें 25 कैरेक्टर्स लॉन्ग जो है नाम भी हम रख सकते थे फाइल्स के, और इसमें ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग की भी फैसिलिटीज़ दी गई थी। विंडोज़ NT 3.51 के बारे में बात कर लेते हैं। विंडोज़ NT 3.51 को 1995 में लॉन्च किया गया। ये एक पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको पावर PC आर्किटेक्चर पर डेवलप किया गया था। इसमें क्लाइंट सर्वर सपोर्ट भी था जो कि विंडोज़ 95 के साथ इंटरऑपरेटेबिलिटी करता था। विंडोज़ 95 की बात कर लेंगे। विंडोज़ 95 को 1995 में लॉन्च किया गया। इसमें टास्क बार, प्लग एंड प्ले आदि फैसिलिटीज़ थी। स्टार्ट मेन्यू भी दिया गया है इसमें। प्लग एंड प्ले जिसमें आप पेन ड्राइव लगाते हैं, एक्चुअली USB फंक्शंस प्लग एंड प्ले कहलाते हैं। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी प्रयोग किया गया। सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ 95 से ही शुरू किया गया। अब बात करते हैं विंडोज़ NT 4 के बारे में। 1996 में लॉन्च किया गया इसको और पहला बिजनेस ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। मोस्टली बिजनेस को ही ध्यान में रख के बनाया गया था। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस 95 के ही सिमिलर था। इसको GUI को 95 के ही मेल जोल से ही इसी के इक्विवेलेंट था। विंडोज़ 98 की बात कर लेते हैं। 98 में लॉन्च किया गया विंडोज़ 98 को और इसमें आउटलुक एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट चैट, वेब पब्लिशिंग और इसमें इसके साथ इम्प्रूव्ड USB सपोर्ट भी रखा गया। USB सपोर्ट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। FAT32 रखा गया जिसकी वजह से 3 GB से बड़े पार्टीशन बनाए जा सकते थे। FAT32 फाइल एलोकेशन 32। अब बात करेंगे विंडोज़ 2000 की।
विंडोज़ 2000 एक्चुअली 2000 में ही लॉन्च की गई थी, इसीलिए 2000 नाम पड़ा इसका। और इसमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर की शुरुआत की गई। सबसे पहले जो विंडोज़ मीडिया प्लेयर आना शुरू हुआ वो विंडोज़ 2000 से ही शुरू हुआ। विंडोज़ ME की बात कर लेते हैं। विंडोज़ ME लॉन्च हुआ 2000 में, इसको भी सेम 2000 में ही लॉन्च किया। एक्चुअली ME मीन्स मिलेनियम एडिशन। और विंडोज़ 2000 में जो थोड़ी बहुत बग्स रह गई थी उसको इम्प्रूव करके, उसको रेक्टिफाई करके विंडोज़ मिलेनियम को लॉन्च किया गया। अब आइए बात करते हैं विंडोज़ XP के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा, इवन बहुत समय तक की पॉपुलैरिटी रही। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP के बाद वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स को XP से ही कम्पीट करना पड़ा। इसको 2 वर्जन में लॉन्च किया गया था 2003 में। एक होम वर्जन था और दूसरा प्रोफेशनल एडिशन था इसका। इट वाज ए मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम टिल दैट टाइम। और इसमें कस्टमाइज्ड थीम्स भी दी गई थी, ग्रेट डिज़ाइन था और कलर्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए थे। CD बर्निंग सॉफ्टवेयर थे, रिमोट डेस्कटॉप थे। विंडोज़ विस्टा की बातें करते हैं। ये विंडोज़ विस्टा को विंडोज़ XP के बाद लॉन्च किया गया और इसको 2007 में लॉन्च किया गया। इसमें विंडोज़ डिफेंडर, डायरेक्ट X 10, स्पीच रिकग्निशन और DVD मेकर भी रखा गया। इसमें स्पीच रिकग्निशन की भी फैसिलिटी डाली गई, आवाज़ को पहचाना जा सकता था, आवाज़ से आप कुछ बोलते थे तो वो समझ सकता था। काफ़ी ज़्यादा इसमें लो परफॉर्मेंस रही, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि हाई रिसोर्स कंजम्पशन था, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हालांकि हाँ, ग्राफिक्स की मामले में इसमें एरो ग्राफिक्स यूज़ किया गया जिससे ग्लास शीशे जैसी चमकती हुई ग्राफिक्स दिखाई देती थी। विंडोज़ 7 के बारे में बात कर लेते हैं। 2009 में लॉन्च किया गया इसको और इसमें मिनिमाइज एप्लीकेशंस को हम प्रीव्यू करके देख सकते थे आसानी से। सबसे पहले इसमें विंडोज़ अपडेट मीडिया प्लेयर अपडेट किया गया और इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 भी डाला गया इसमें। इसके बाद अब आता है विंडोज़ 8, ये भी काफ़ी पॉपुलर रहा। विंडोज़ XP के जैसे ही इसको 2012 में लॉन्च किया गया। काफ़ी ज़्यादा टोटली डिफरेंट लुकआउट रहा इसका पहले की विंडोज़ से मुकाबले। इसमें USB 3.0 को भी रखा गया हायर USB स्पीड के लिए। इसमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को भी कनेक्ट कर सकते थे आप। लॉक स्क्रीन बिल्कुल स्मार्टफोन के जैसी ही रखी गई, जैसा आपका स्मार्टफोन होता है वैसे ही लॉक स्क्रीन रखी गई। उसके बाद आया विंडोज़ 8.1, थोड़ा सा इम्प्रूव करके हमने अगले ही साल इसको 8.1 को लॉन्च किया 2013 में। ये विंडोज़ 8 का ही अपग्रेडेड वर्जन था और इसमें स्काई ड्राइव इंटीग्रेशन भी किया गया ताकि जो भी डेटा है आप क्लाउड पे भी रख सकें आसानी से और वहाँ से फिर एक्सेस कर सकें उसको। विंडोज़ 10 की बात करते हैं। इसके बाद आया विंडोज़ 10, ये 2015 में लॉन्च हुआ और इसमें खास बात रही कोर्टाना वर्चुअल असिस्टेंट को डाला गया। कोर्टाना एक वर्चुअल असिस्टेंट है जिससे आप बोल करके कुछ भी चीज़ उससे आप सहायता ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र इसमें रखा गया। टैबलेट एंड डेस्कटॉप मोड स्विचिंग भी इसमें रखी गई। तो दोस्तों, कैसा रहा वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।